यंग मास्टर शोयू से मिलने आता है और जो भी उसने पिछले 10 सालों में शोयू के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन शोयू कहती है कि हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है, तुमने मुझे 10 सालों तक परेशान किया है और मैंने सिर्फ 10 दिनों तक, ये सही नहीं है। तब यंग मास्टर शोयू को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि अब से तुम मुझे पूरी ज़िंदगी परेशान कर सकती हो। फिर यंग मास्टर शोयू को किस करने लगता है, लेकिन वो उसे स्टैचू बना देता है और फिर यंग मास्टर मौका देखते ही शोयू को किडनैप करके ले जाता है। एरलोंग शैन को इन्फॉर्म करता है कि शोयू खो गई है। शोयू को उसके रूम में ना देखकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर यंग मास्टर शोयू को लेकर जंगल में आ जाता है। शोयू उसे गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर यंग मास्टर शोयू के क्लोज आने लगता है। इससे शोयू डर जाती है कि वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। तब यंग मास्टर उसकी आंख में अपना चेहरा देखकर कहता है कि ओह नो, मेरे हैंडसम से फेस पर एक पिंपल आ गया है। ये सुनकर शोयू गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर यंग मास्टर उसे सॉरी कहता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर यंग मास्टर रूथलेस को बुलाता है क्योंकि रूथलेस ही उसे वैली से बाहर निकालने में मदद करने वाला था, पर रूथलेस तो उसे मारने का मौका देख रहा था। शैन को आते हुए देखकर यंग मास्टर शोयू को लेकर छिप जाता है। फिर शैन यंग मास्टर को उसके साथ फाइट करने की चुनौती देता है। ये सुनकर रूथलेस गुस्से में कहता है कि ये मेरे टारगेट यानी कि यंग मास्टर को मुझसे छीनना चाहता है। शैन यंग मास्टर को बुरा भला कहने लगता है और फिर से फाइट करने के लिए बुलाता है। ये सुनकर रूथलेस शैन से फाइट करने के लिए चला जाता है और रूथलेस एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। उस वक्त यंग मास्टर का बिहेव देखकर शोयू को अपना पास्ट याद आने लग जाता है। फिर यंग मास्टर शैन को बचाने चला जाता है, जिसके बाद रूथलेस वहां से भाग जाता है, लेकिन एरलोंग यंग मास्टर को बेहोश कर देता है। जब यंग मास्टर को होश आता है तब फिर से वही सीन देखकर वो हैरान रह जाता है। मिस हू कहती है कि इसने वैली मास्टर को किडनैप करने की कोशिश की है, इसीलिए इसे तालाब में फेंक दो। लेकिन जिनशियो उन्हें रोक लेता है और यंग मास्टर को एक और चांस देने के लिए कहता है। फिर शोयू यंग मास्टर को अपने रूम में बुलाती है। यंग मास्टर शोयू के पास जाता है, तब वो उसे एकटक देखने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शोयू अपने दोस्त यानी कि यंग मास्टर के साथ भागती हुई जंगल में आ जाती है। एक वैरियर उनका पीछा कर रहा था, जिसे आते हुए देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। इसके बाद वैरियर पत्थर उठाकर चारों ओर फेंक देता है, जिससे शोयू डर जाती है। शोयू की आवाज सुनकर वैरियर उनकी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरे वैरियर उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो सब शोयू के पिता के आदमी थे जो शोयू और यंग मास्टर को बचाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वैरियर एक झटके में उन सबको मार डालता है। ये सब याद करके शोयू यंग मास्टर से कहती है कि बचपन में तुम्ही ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तुम्ही मेरे वो दोस्त हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही यंग मास्टर सिर दर्द की एक्टिंग करने लग जाता है। तब शोयू उसे डांट देती है। फिर यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारे उस दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानता और पहले क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के पीछे एक बड़ी वजह है। पर शोयू चाहती थी कि यंग मास्टर ये एक्सेप्ट कर ले कि वही उसका दोस्त है और वो उसे कहती है कि हमारा पास्ट तुम्हारे परिवार से रिलेटेड है, इसलिए मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पर एक तुम ही हो जो इस बात को समझ नहीं रहे हो। और वो शियान को उसे बाहर भेजने के लिए कह देती है। यंग मास्टर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है। 10 साल पहले यूयू वैली पर किसी ने हमला कर दिया था। शोयू की मोम उसे अपनी फ्लूट देती है और उन्हें वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनका दुश्मन शोयू की मोम को मार डालता है और उनकी ओर बढ़ने लग जाता है। इसके बाद किसी तरह से यंग मास्टर शोयू को लेकर चिनियन मैनर पहुंच जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। यंग मास्टर मन ही मन शोयू को सॉरी बोलते हुए कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकता। इधर हैंडी शैन के घाव पर दवाई लगा रही थी और कहती है कि जब हम दोनों साथ थे तब तुम सेफ रहते थे, जब से शोयू आई है वैली में एक्सीडेंट्स हो ही रहे हैं। शैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसलिए ये सब मत कहो। अगले दिन यंग मास्टर शोयू से मिलने जाता है, लेकिन मिस हो उसका सामान फेंक देती है और बताती है कि मास्टर शोयू ने तुम्हें वैली से बाहर निकाल दिया है।
फिर शोयू उसे दूसरी पिल देती है जिसे खाकर पहली पिल का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यंग मास्टर वहां से जाने से मना कर देता है। ये देखकर शोयू कहती है कि मेरे पिछले 10 साल तुम्हारे इन 10 दिनों के बराबर थे। अब हमारे बीच में सब कुछ इक्वल हो गया है, इसलिए अब यहाँ से जाओ। शोयू मैनर से बाहर निकालने के बाद भी यंग मास्टर फिर से अंदर आ जाता है और शोयू से बात करने की कोशिश करता है, पर शोयू उसकी एक नहीं सुनती और उसे जाने के लिए कहती है। शोयू की बात मानकर यंग मास्टर वापस चला जाता है, लेकिन यंग मास्टर बाहर से ही उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे शोयू काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। जब शोयू उसकी बात सुनने के लिए मैनर से बाहर आती है, तब नीचे आने पर यंग मास्टर को रियलाइज होता है कि उसने शोयू के जूते पर अपना जूता रखकर फिर से गड़बड़ कर दी है। शोयू के पैर में दर्द हो जाता है और वो यंग मास्टर से कहती है कि कभी मेरे सामने मत आना। यंग मास्टर उदास होकर अकेला बैठा होता है। तब चिनशियो से आवाज लगाता है और बताता है कि मैंने गार्ड्स को दूर भेज दिया है, आप अंदर आ सकते हैं। चिनशियो की बात मानकर यंग मास्टर मैनर के अंदर आ जाता है। तब चिनशियो उसे कुछ लव टिप्स देता है ताकि वो शोयू को मना सके, लेकिन शियान यंग मास्टर को शोयू से मिलने नहीं देता और यंग मास्टर फिर से निराश होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर हैंडी आती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी जेल में से भागने की। तब यंग मास्टर को समझ में आ जाता है कि वो लड़की हैंडी थी, इसी ने स्मेल की मदद से अपना चेहरा बदल लिया था। हैंडी अपने सर्वेंट से यंग मास्टर को दोबारा पकड़ने के लिए कहती है, पर यंग मास्टर शोयू का जूता इस तरह से घुमाता है कि हैंडी के बालों से पिन निकल जाती है। ये देखकर हैंडी इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद हैंडी शोयू से मिलती है और कहती है कि वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता है, फिर भी तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। शोयू कहती है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। हैंडी कहती है कि हो सकता है वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हो, वो एक यंग मास्टर है, उसके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहा होगा। ये सुनकर शोयू कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे अच्छे से जानती हो। शोयू की बात से घबराकर हैंडी कहती है कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, हर कोई उसे जानता है और प्यार करता है। शोयू को हैंडी पर शक हो जाता है, इसलिए शोयू हैंडी को परेशान करना शुरू कर देती है और फिर मौका देखते ही शोयू उस स्मेल को बंद कर देती है, जिससे यंग मास्टर अपने रियल फेस में आ जाता है। लेकिन यंग मास्टर को ये बात पता नहीं थी और वो शोयू से कहता है कि तुम मेरी बात समझ गई जो मैंने तुमसे कहा। तब शोयू कहती है कि जो कुछ भी यंग मास्टर कहता है मैं उस पर ध्यान नहीं देती। तब यंग मास्टर को रियलाइज होता है कि उसकी ये ट्रिक भी शोयू के सामने फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि मैं हैंडी हूँ, यंग मास्टर नहीं। जब यंग मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब शोयू कहती है तुम जब चाहे मेरे पास आकर मुझे सब कुछ बता सकते हो, उस दिन मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसके बाद शैन शोयू के पास आता है। तब शोयू उसे यूयू वैली रीडिजाइन करने के लिए कहती है जैसी वह 10 साल पहले दिखती थी। शोयू को लग रहा था कि अगर वो यूयू वैली को बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन कर देगी तो हो सकता है कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। शैन कहता है कि मैं यूयू वैली तभी डिजाइन करूंगा जब तुम गोंगशू सूत्रा सीखोगी, लेकिन शोयू गोंगशू सूत्रा सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसके बाद शोयू यही बात रैन को बताती है कि वो अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए वैली को रीडिजाइन करना चाहती है। साथ ही उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो ये बात किसी को न बताए, लेकिन रैन तभी यंग मास्टर को सारी बात बता देती है और कहती है कि अगर तुमने उसकी हेल्प की तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, पर तुम शोयू को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। यंग मास्टर शोयू की विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और रैन को कहता है कि मैं शोयू को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए उसे कुछ मत बताना। पर रैन ये बात भी शोयू को जाकर बता देती है। शोयू को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कल तो वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता था और आज उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए वैली को रीबिल्ड करना चाहता है। रैन उसे ये भी कहती है कि शाम को वो तुम्हारे लिए लेक को रीबिल्ड कर देगा। यंग मास्टर लेक के पास जाता है और उसे रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए वो थक जाता है। जब यंग मास्टर अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था तब शोयू उसकी मदद करती है। यंग मास्टर उसे कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके अच्छे के लिए ही कर रहा है। यंग मास्टर उससे 10 दिनों का वक्त मांगता है और कहता है कि 10 दिनों बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। इस बात से खुश होकर शोयू उसे एक गिफ्ट देती है।